सेंट्रल ऑर्बिट वीडियो नंबर 9, आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स के क्रम को आइए आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज एन एप्स का ये तीसरा वीडियो है। एग्जाम्पल नंबर 19, अ पार्टिकल मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सेलरेशन विच वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ठीक, क्लियर हो रहा है? सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि गिवन दैट P is proportional to 1 upon R cube. This implies that capital P equals to mu upon R cube equals to mu U cube, where mu is proportionality constant. और क्या दिया है? If it be projected from an ellipse, if it be projected from an ellipse, point of projection is ellipse. ellipse कहाँ पर स्थित है? ओरिजिन से, सेंटर ऑफ फोर्स से a डिस्टेंस पर, यानी ellipse का रेडियस वेक्टर a है। किस वेलोसिटी से? √2 टाइम्स द वेलोसिटी फॉर ए सर्किल ऑफ रेडियस a। द वेलोसिटी इन ए सर्किल ऑफ रेडियस ए भी लिखा जा सकता था, यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है। तो एप्स तक आने में आपने यात्रा तय किया हुआ है। वेलोसिटी इन ए सर्किल कैपिटल वी से डिनोट किए थे हम लोग, v इक्वल टू √PR या कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू PR। √2 टाइम्स द वेलोसिटी फॉर ए सर्किल ऑफ रेडियस a। अच्छा, इसी समय चर्चा हो रही है तो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी की भी चर्चा हो जाए। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी को हम लोग स्मॉल v नॉट से डिनोट किए थे और उसके लिए एक्सप्रेशन आया था स्मॉल v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r कैपिटल P dr। एक ये पढ़े थे हम लोग। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम लोग डिनोट किए थे स्मॉल v डैश से, और उसके लिए एक्सप्रेशन जो आया था इधर लिखना, स्मॉल v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू r कैपिटल P dr। और चौथे क्रम पे हम लोग पढ़ रहे हैं एप्स। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज एन एप्स। तो वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं दी गई है, जैसे कि और एग्जाम्पल में था, ये कर रहा है वेलोसिटी फॉर ए सर्किल ऑफ रेडियस r का √2 टाइम्स, यानी कि पहले हम कैपिटल V निकालें। वेलोसिटी, अब इन न लिख के फॉर ही लिखिए जो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वेलोसिटी फॉर अ सर्किल ऑफ रेडियस a इज कैपिटल V इक्वल्स टू कैपिटल P इंटू R इक्वल्स टू कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू PR इक्वल्स टू कैपिटल P A, ब्रैकेट में लिख लो, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी एट द एप्स लिख दो। एप है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वहां पर R इज इक्वल टू A दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कैपिटल V आ गया। कैपिटल V इज इक्वल टू √PA। रुको, इसको और सिंप्लीफाई कर लें। इंप्लाइज दैट कैपिटल V स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल P म्यू U क्यूब इंटू A, यानी कि फिर इसको ऐसे लिखे हम म्यू बाई R स्क्वायर कैपिटल P हो गया, म्यू बाई R क्यूब और इंटू R। रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ी जल्दीबाजी हो गई।
Now this will be mu upon r square equals to mu upon a square at the apse. Here. Given that small v यानी velocity is equal to root 2 times capital V equals to root 2 into कैपिटल V की वैल्यू, ये V स्क्वायर की वैल्यू है तो हो जाएगा रूट म्यू अपॉन ए, यानी कि अंडर रूट 2 म्यू टोटल अपॉन ए। इतना डेटा इकट्ठा करने के बाद अब हम लोग वैसे ही प्रोसीड करें जैसे कि सभी एग्जाम्पल में किए थे। पहले हम लोग इनिशियल कंडीशंस लिखते हैं इकट्ठे करके। इनिशियल कंडीशंस बिल्कुल वैसे लिखेंगे। लेट कैपिटल ए बी द point of projection that is नहीं लिखे थे, फुल स्टॉप, फिर लिखे थे लेट ए बी एन एप्स सच दैट ओ ए इक्वल टू ए एट थीटा इक्वल टू 0। 10 बिल्कुल उसी तरह से हम लैंग्वेज लिख रहे हैं जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में था। 10 एट ए थीटा इक्वल टू 0 समझा चुके थे, फिर एक बार समझा दे रहे हैं आपको। जैसे ये सेंट्रल ऑर्बिट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है कैपिटल ए जो कि बाय नेचर एप्स हैं, ये है सेंटर ऑफ फोर्स। अब इनिशियल लाइन हम किसको माने, हम चाहे ऐसी लाइन खींच दें उसको कहते हैं थीटा बराबर 0 इनिशियल लाइन, लेकिन यहाँ पर ओ ए लाइन को ही थीटा इक्वल टू 0 इनिशियल लाइन माना गया है। वही लिखा है देखो, ओ ए इक्वल टू स्मॉल ए एट थीटा इक्वल टू 0। तो ये एक बात है जो हमेशा ध्यान में रखना है। सेंटर ऑफ फोर्स को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मिलाने वाली लाइन को ही इनिशियल लाइन लिया जा रहा है ईज के लिए। थीटा इक्वल टू 0, आर इक्वल टू ए, यू इक्वल टू 1 अपॉन ए, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0, डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू 0 एंड स्मॉल v इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू टोटल अपॉन ए। अब वैल्यू ऑफ म्यू बाई एच स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। वैल्यू ऑफ म्यू बाई एच स्क्वायर, जो सेंट्रल ऑर्बिट में वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन होता है उसी पर इनिशियल कंडीशंस इंपोज करने से म्यू बाई एच स्क्वायर की वैल्यू आती है। अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशंस टू द रिलेशन या टू द इक्वेशन जो भी लिखना है, वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट। ये एक्सप्रेशन क्या था भाई, यू स्क्वायर यहाँ नहीं था तभी मन भड़क रहा है। एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर, ये वी गेट वी स्क्वायर बोले तो 2 म्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर ब्रैकेट में यू स्क्वायर माने
1/a² प्लस 0, a² कैंसिल हो गया, यानी कि इंप्लाइज दैट 2μ इक्वल्स टू h², इंप्लाइज दैट μ/h² इक्वल्स टू 1/2, ये आ गया। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ पाथ हेडिंग डालिए, चाहे इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट माने सेंट्रल ऑर्बिट, माने पाथ ऑफ द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय द मूविंग पार्टिकल। स्टार्ट हम लेते हैं कैपिटल P वाले एक्सप्रेशन से, कैपिटल P इक्वल टू h²u² विद इन द ब्रैकेट u प्लस d²u/d²। कैपिटल P बराबर कितना था, निकाले थे ना, इधर निकाले थे, कैपिटल P, ये है कैपिटल P, कैपिटल P μu³ μu³ इक्वल्स टू h²u² ब्रैकेट में u प्लस d²u/d², u² कट जाएगा, ये आ गया μ/h² इंटू u इक्वल्स टू u प्लस, अन्य पिछले एग्जाम्पल्स के मुकाबले हमको ये थोड़ा हल्का समझ में आ रहा है, लाइट वेटेड एग्जाम्पल है। इनिशियल कंडीशन ध्यान रखिएगा भाई। तो μ/h² की वैल्यू है हाफ, implies that 1/2 into u equals to u plus d²u/d², implies that ये इधर आएगा, तो कुल मिला के हो गया d²u/d² प्लस u/2 इक्वल्स टू 0। अब इधर 0 आ गया ना, इधर u का फंक्शन नहीं है, तो विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला भी रास्ता आप पकड़ सकते हैं, या तो जैसे यूजुअली आप करते हैं वैसे कर लें, जो मर्जी आपकी। मल्टीप्लाइंग बाय 2du/dθ, 2du/dθ से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना, ये रास्ता हम तब अख्तियार करते हैं मजबूरी में जब इधर डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो। अगर उधर कांस्टेंट हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो तो हम विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला रास्ता भी पकड़ सकते हैं, भी है आपकी इच्छा। हमने इस रास्ते को पकड़ा क्योंकि सब इसी से हो रहा है, तो इसको भी इसी से भी ढके लो। 2du/dθ d²u/dθ² प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आएगा u du/dθ equals to 0. Integrating we get du/dθ whole square plus u²/2 equals to c dash. Number 1, applying initial conditions, to 1, we have du/dθ whole square 0 plus 1/2 into u 1/a था ना, ये जाएगा 1/a² equals to c dash, implies that c dash equal to 1/2a², putting it in 1. We get du/dθ whole square plus u²/2 equals to 1/2a².
implies that du upon d theta whole square इक्वल्स टू 1/2 कॉमन ले लिए और इधर बच गया 1/a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक ना, एकदम ठीक। implies that du by d theta equals to 1/√2 under root 1/a square minus u square. Variables are separable. √2 du upon under root 1/a square minus u square equals to d theta. सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दो, उसमें कुछ और करना ही नहीं। इंटीग्रेटिंग वी गेट √2 इंटू साइन इनवर्स u अपॉन 1/a इक्वल टू थीटा प्लस c डबल डैश implies that √2 sin inverse au equals to theta plus c double dash. Number 2, applying initial conditions. Applying initial conditions to 2, we get इनिशियल कंडीशन इस पे लगाओ, सी डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी, फिर उठा के इसमें रख दो और उसको सिंप्लीफाई करके उस रूप में ढाल लो जिस रूप में आंसर चाहिए। √2 साइन इनवर्स a u कितना है 1/a इक्वल टू 0 प्लस c डबल डैश implies that c डबल डैश इक्वल टू √2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 π/2 होगा तो हो जाएगा √2 इंटू π/2 इक्वल्स टू π/√2। पुटिंग इट इनटू वी गेट √2 इंटू साइन इनवर्स a/r, u को 1/r लिख दिए इक्वल्स टू थीटा प्लस π/√2। √2 से इधर भाग करें पहले, इंप्लाइज दैट डिवीजन साइन इनवर्स a/r इक्वल्स टू θ/√2 प्लस π/2, दोनों तरफ साइन ले लो, taking sign on both the sides implies that a/r equal to sine of π/2 plus θ/√2 equals to cos θ/√2। तो हो गया, यही तो लेना था ना। implies that r cos θ/√2 equals to a. This is the equation of the path यानी equation of the orbit। एक एग्जाम्पल आइए और निकालें। एग्जाम्पल नंबर 20, तो अब तक जितने भी एग्जाम्पल हम लोग किए इस वाले पोर्शन में, सेकंड पोर्शन में सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर के, ये हमको सबसे हल्का समझ में आ रहा है, लाइट वेटेड है। इसके बाद देखा एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें इसका इस्तेमाल होगा, v0, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अब की बार v0 के रूप में दिया रहेगा। ठीक ना, तो ये सब डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। कैपिटल V, स्मॉल v0, स्मॉल v डैश, वेलोसिटी इन ए सर्किल, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए। A particle is projected from an ellipse. A particle is projected
from an apse at a distance small a with the velocity from infinity, with the velocity from infinity, with the velocity from infinity. Comma, the acceleration being mu u to the power 7. Show that the equation to the path is, show that the equation of the path या to the path is the lemniscate r square equal to a square cos 2 थीटा. इस कर्व का नाम आपको मालूम होना चाहिए, लेमनिस्केट होता है. तो इसमें भी इनिशियल कंडीशंस लिखने से पहले v नॉट हम लोग निकाल लें. पहले हम लोग v नॉट निकाल लें. और हम जानते हैं कि यही फार्मूला v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r, और r यहाँ पे कितना है a, इन्फिनिटी टू a कैपिटल P dr इक्वल्स टू -2 इन्फिनिटी टू a कैपिटल P. कहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये एक्सीलरेशन म्यू u टू द पावर 7 dr इक्वल्स टू -2 इंटीग्रल इन्फिनिटी टू a म्यू अपॉन r टू द पावर 7 dr इक्वल्स टू -2 इंटीग्रल इन्फिनिटी टू a म्यू r टू द पावर -7 dr इक्वल्स टू -2 म्यू r टू द पावर -7 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा. एक ऐड करेंगे तो r टू द पावर -6, r टू द पावर -6 अपॉन -6 अंडर द लिमिट इन्फिनिटी टू a. तो ये माइनस बैलेंस हो गया और 2 से 6 कैंसिल हो गया, म्यू बाई 3 और चलो लिख देना अंदर. अब आ गया 1 अपॉन r टू द पावर 6 लिमिट इन्फिनिटी टू a. तो इन्फिनिटी रखोगे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यही a रखने से आएगा, यानी म्यू अपॉन 3a टू द पावर 6. ये हो गया म्यू अपॉन 3a टू द पावर 6. ये वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी है. तो अब चलो इनिशियल कंडीशन जुटाएं. तो वही जो हमारा प्रेजेंटेशन का ढर्रा है उसको पकड़ाइए. इनिशियल कंडीशंस, सोल्यूशन का प्रेजेंटेशन सब में हम एक जैसा रख रहे हैं, लैंग्वेज भी हम एक जैसा लिख रहे हैं. आप भी ऐसा किया करो, इससे कुछ सहूलियत मिलती है, लिखते समय पेन चलता है थोड़ा फ्लुएंटली. इनिशियल कंडीशंस, लेट कैपिटल A बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन full stop. Let A be an apse such that O से A की दूरी वो दी गई स्मॉल a एट या ऑन थीटा इक्वल टू 0. thus at A theta equal to 0, r equal to a, तो u equal to 1 by a, dr upon d theta equals to 0, du upon d theta equals to 0 and velocity v equal to v naught, यही दिया हुआ है.
और वी नॉट कितना होगा, ये वी नॉट स्क्वायर है बाबू, तो हो जाएगा अंडर रूट म्यू अपॉन ए क्यूब रूट 3, 1 अपॉन ए क्यूब रूट के अंदर म्यू बाई 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 1 अपॉन ए क्यूब अंडर रेडिकल म्यू बाई 3। अब वैल्यू ऑफ म्यू बाई एच स्क्वायर, वैल्यू ऑफ म्यू बाई एच स्क्वायर, ये देखो ऐसे ही स्टेप स्टेप करते चलेंगे। अब आपको अपने आप आसान लगने लगेगा धीरे धीरे। वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में इनिशियल कंडीशंस लगाने से म्यू बाई एच स्क्वायर की वैल्यू मिलती है, जो काम आएगी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट का जब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे उसमें। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, applying initial conditions to the equation या to the relation, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, v स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड कॉमा वी गेट। एक एक चीज का ध्यान रखा करिए। तो v स्क्वायर देखो यहां से आएगा, कितना आएगा, म्यू अपॉन 3a टू द पावर 6 इक्वल्स टू एच स्क्वायर ब्रैकेट में u स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0। पहले 1 अपॉन ए स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल करते हैं, इम्प्लाइज दैट म्यू अपॉन 3a टू द पावर 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट म्यू बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू 3a टू दी पावर 4। नंबरिंग न करके बॉक्स हाइलाइटर लगा लो। अब इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, equation of orbit, differential equation of central orbit in polar form, capital P equals to h square u square within the bracket u plus d square u upon d theta square। कैपिटल P की वैल्यू कहाँ, मिटा दिए, चलो देख लेते हैं। एग्जाम्पल 20 है ना, एक्सेलरेशन है म्यू u टू द पावर 7, implies that म्यू u टू द पावर 7 इक्वल्स टू एच स्क्वायर u स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट, वही सब फटाफट। implies that म्यू बाई एच स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा u टू द पावर 5 इक्वल्स टू u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, implies that डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर की वैल्यू 3a टू दी पावर 4, 3a टू दी पावर 4 u टू दी पावर 5 हो इक्वल्स टू 0 है ना। इसको इधर कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई 2 du by d theta, we have 2 du by d theta d square u upon d theta square plus 2u du by d theta minus 3a to the power 4, 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर 6a to the power 4 u to the power 5 du by d theta equals to 0. Integrating we get
बड़ा शोर हो रहा है भाई, क्या बताया जाए। विषम परिस्थितियों में काम करना है, लेकिन काम करते रहना, रुकना नहीं। वीर तुम बढ़े चलो। du अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है शोर के कारण। du अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस, थैंक यू, माइनस 6a टू द पावर 4 u टू द पावर 6 अपॉन 6 इक्वल्स टू c डैश, implies that du upon d theta whole square और प्लस u स्क्वायर माइनस a to the power 4 u to the power 6 equal to c dash number 1. Applying initial conditions to 1, we get 0 plus 1 by a square माइनस यहाँ 1 अपॉन a टू दी पावर 6 आ गया, कैंसिल होगा, फिर वही आ गया, इक्वल टू c डैश, यानी कि c डैश इक्वल टू 0. पुटिंग इट इन 1, वी गेट du by d theta whole square equals to a to the power 4 u to the power 6 minus u square. u स्क्वायर कॉमन होगा, u स्क्वायर कॉमन ले लिए, a टू दी पावर 4 u टू दी पावर 4 माइनस 1. वेरिएबल्स आर सेपरेबल, implies that du upon u under root a to the power 4 u to the power 4 minus 1 इक्वल्स टू डी थीटा. तो पहले क्या काम करेंगे हम, ए स्क्वायर यू स्क्वायर को जेड पुट करेंगे, बढ़िया बढ़िया इंटीग्रल रास्ते मिलते हैं. पुटिंग ऐसा पुट करें ना कि यहां पे स्क्वायर आ जाए, वेरिएबल स्क्वायर, a square u square equal to z, so that 2a square u du equals to dz, implies that du equals to dz upon 2a square u, implies that du upon u equals to dz upon 2a square u square equals to dz upon 2a square, केवल 2 a square u square z है, तो यहाँ आ गया 2z. वी हैव, अब बोलिए du upon u की जगह हम रख दें dz upon 2z और अंडर रूट हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू डी थीटा. इस 2 को इधर से हटा दें, implies that dz upon z अंडर रूट z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 डी थीटा. अब ये बाईं तरफ वाले इंटीग्रल को आप पहचान रहे होंगे, ये सेकेंडवर्स z का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल सेकेंडवर्स z हो जाएगा. इंटीग्रेटिंग वी गेट, बस 5-6 मिनट और हो ही गया है. इंटीग्रेटिंग वी गेट sec inverse z equal to 2 theta plus c double dash number 2. Applying initial conditions to 2, we get. अभी हम अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स और बताएंगे इन्हीं सब बातों से संबंधित. कैपिटल वी, स्मॉल वी नॉट, स्मॉल वी डैश, एप्स,
यही चल रहा है इस समय दूसरे पोर्शन में। थोड़ी सी जल्दीबाजी हो गई ना, जेड को पहले रिप्लेस कर दें उसके असली रूप से। implies that sec इनवर्स जेड, जेड बोले तो ए स्क्वायर यू स्क्वायर, ये इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस सी डैश, सी डबल डैश। नंबर 2, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, तो जो आप पढ़ रहे हैं इनको पढ़ने में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का मजा आएगा, आ ही रहा होगा। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस टू 2, वी हैव सेक इनवर्स u इक्वल टू 1/a है इनिशियली, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू थीटा 0 है, 0 प्लस सी डबल डैश, implies that c डबल डैश इक्वल टू सेक इनवर्स 1। अब सेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? कितना सेक करने से 1 आएगा? कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक 0 बराबर 1। अरे कॉस 0, देखो ऐसे समझो, कॉस 0 1 होता है ना, तो दोनों तरफ उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो इधर सेक 0 हो जाएगा, कॉस 0 को उल्टा सेक 0 और 1 का उल्टा फिर 1, यानी कि 0 बराबर क्या हो गया? सेक इनवर्स 1। तो सेक इनवर्स 1 इक्वल्स टू 0। पुटिंग इट इनटू we get sec इनवर्स a स्क्वायर u स्क्वायर को 1/r स्क्वायर रख दें, एक स्टेप बचा लें, a स्क्वायर बाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 2 थीटा। implies that a स्क्वायर बाई r स्क्वायर इक्वल टू sec 2 थीटा। यही इक्वेशन ऑफ आर्बिटर, देख लो किस रूप में डिमांड है। r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, r स्क्वायर, तो भैया r स्क्वायर को इधर ले आओ, sec 2 थीटा को इधर। implies that r square equal to a square cos 2 theta. This is the equation of the orbit. बिना किसी फॉर्मेलिटी के थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था कि अभी बातचीत जारी रहेगी।